भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 30 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण गुरुमूर्ति श्री श्रीमद चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या स्वतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधं सः वो भक्त भूत स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्म इंद्रियां सन्निकर्षण उदासीनता का बिंदु मनमयम मानसिक स्तर देवमयम सतोगुण में विकार्यम अहंकार संसाध्य पार करके गत्या प्रगति से सह साथ साथ तेन याति जाता तेना उनके याति जाता है विज्ञान पूर्ण ज्ञान तत्वम सत्य गुण गुण सन्निरोधम पूर्ण रूप से अवरुद्ध। अनुवाद। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वो भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वो सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। उसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवा श्यां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौगरजातं सैकण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणोय विघ्न विनाशनाय स्वानिर्वाचितपुरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो क्रम मुक्ति के इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एक योगी क्रमिक रूप से ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहा है, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से धीरे धीरे आवरणों का भेदन करते हुए ब्रह्मांड के बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो हमने कहां तक, कौन से तत्व तक पहुंच चुका है योगी? कौन से तत्व तक पहुंच चुका है? आकाश तत्व तक पहुंच चुका है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? पिछला श्लोक हम बोलते हैं घ्राणेन गंधं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकोटिमुपेति योगी। कि हर एक आवरणों को जब वो निकल रहा है, हर एक आवरणों से पास हो रहा है, गुजर रहा है, तो हर एक आवरणों के साथ साथ उनके विषयों को भी छोड़ता जा रहा है। ठीक है ना? सबसे पहले उसने ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी को पार किया। तो पृथ्वी का विषय क्या है? गंध। तो गंध को उसने प्राप्त किया, फिर गंध को छोड़ दिया। फिर दूसरा विषय क्या है? जल। जल को उसने प्राप्त किया, मतलब रस को प्राप्त किया और रस को छोड़ दिया। फिर रूपम च दृष्टिया श्वसनम त्वचैव। ये श्वसनम का अर्थ ब्रीदिंग भी होता है, सांस लेना, है ना? शब्द है ना श्वसनम, उसका अर्थ सांस लेना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है त्वचा, मतलब स्पर्श बताया है। रूपम च दृष्टिया
उसने क्या कहते हैं, देखने के द्वारा रूपों को रूप को प्राप्त करके रूप को भी त्याग दिया, और उसके बाद पंचेंद्रियों के द्वारा उसने स्पर्श को प्राप्त करके स्पर्श को भी त्याग दिया, और श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा उसने शब्द को प्राप्त किया और शब्द को भी त्याग दिया। उसके बाद उसने कर्मेंद्रियों से कर्म के अलग अलग क्रियाओं को प्राप्त किया। इतना हमने कल पढ़ा था। अब इसने कितने लेयर्स पार कर दिए? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसमें एक बात ये समझना चाहिए कि ये भूमि में प्रवेश किया, पृथ्वी में प्रवेश किया, पृथ्वी तत्व में प्रवेश किया, तो ये पृथ्वी जो हम जिस पे बैठे हैं, जिस पे भूमि पे हम बैठे हैं, ये भूमि उस पृथ्वी तत्व से अलग है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मिट्टी की भूमि है तो ऐसे ही वो मिट्टी का तत्व, ऐसा नहीं है। वो तत्व है, वो एलिमेंट है, वहां से उसका अंश ये भूमि है। जैसे जल का तत्व है तो जल का तत्व ऐसा नहीं समझना कि ये जो जल है वैसा ही वो होगा। समझ रहे हैं? वो तत्व है, तत्व मतलब उसका कुछ, उसका कुछ अलग एक एक तरीका एक अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसा ये जल है वैसा वो जल है। समझ रहे हैं? वो तत्व है ना। पंच महाभूत है, वो भूत मतलब एलिमेंट है वो, तो कुछ डिफरेंस रहता है वो जल में और ये जल में, वो पृथ्वी में और ये पृथ्वी में कुछ डिफरेंस रहता है, दोनों एक जैसा नहीं है। ये पृथ्वी तत्व नहीं है, वो पृथ्वी तत्व है, उससे ये पृथ्वी बनी है। समझ रहे हैं? तो समाज है उसी का अंश है, लेकिन फिर भी एक जैसा नहीं है, कुछ डिफरेंस है। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग इंद्रियों के विषयों को भी त्याग दिया, अब वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ आवरण बचे हैं, है ना। ब्रह्मांड के ऊपर कितने आवरण होते हैं? 7 7 होते हैं ना। तो अभी भी कुछ आवरण बचे, 5 आवरणों को तो उसने क्रॉस कर दिया, अभी आकाश में है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो आज के श्लोक में हम देखते हैं। सभूत सूक्ष्मेंद्रिय सन्निकर्षम। स मतलब क्या हो गया? वो योगी। तत्पश्चात, तत्पश्चात वो योगी उसने क्या किया? भूत सूक्ष्म इंद्रिय। भूत मतलब क्या हो गए? जो स्थूल तत्व है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसने आकाश को प्राप्त कर लिया आखिर में। अब वो क्या करता है? ये पांचों भूतों को सन्निकर्षम, सन्निकर्षम मतलब ये उनके लय स्थान, उनका लय स्थान कौन सा है? तामसिक अहंकार, उसमें उसने उसको मिला दिया। समझ रहे हैं बात को? क्या चीजें मिला दी? अब वो उसे किस में प्रवेश करना है? अहंकार के तत्व में। तो अहंकार के तत्व में वो क्या चीज मिला रहा है? भूतों को मिला रहा है। देखिए इसमें समझिए बात को, पहले हम लोग ये चीज समझ लें कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तब उस टाइम ये ये जो हम देख रहे हैं ये दृश्य जगत नहीं होता है, उस टाइम प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। प्रधान वो होता है जो अव्यक्त होता है, दिखता नहीं है ना। वो प्रधान के अंदर ही प्रकृति है, लेकिन वो प्रधान दिखता नहीं है। तो सबसे पहले जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान प्रधान पे शोभ करते हैं। शोभ मतलब समझ रहे हैं? हाँ, एजिटेट करते हैं उसको। 2 प्रकार से एजिटेट करते हैं, एक तो जीव शक्ति के द्वारा और एक काल शक्ति के द्वारा। समझ रहे हैं? मतलब उसमें 2 चीज डाल देते हैं प्रधान में। क्या 2 चीजें डालते हैं? जीव शक्ति यानी कि हम, और काल शक्ति यानी कि समय। मतलब कहने का मतलब अब वो समय के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। क्या चीज आ जाती है? प्रधान। अब जैसे समय काल शक्ति डाल दी तो अब वो कार्यरत चालू हो जाएगा प्रधान। फिर प्रधान का जो पहला, प्रधान से क्या बनता है? सबसे पहले महत तत्व की सृष्टि होती है। अभी हम लोग ये विषय को छोड़ रहे हैं थोड़ा सा, पहले ये विषय समझने के लिए पहले हम ये समझें कि सृष्टि होती कैसे है ना। हम लोग कितना पढ़े हैं, कॉलेज तक पढ़े, लेकिन आप वापस हमें ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, लेकिन ये सब चीजें पढ़ी थी हमने? नहीं पढ़ी थी। इसलिए
इसलिए ये सब चीजें पढ़ना भी जरूरी है। हर चीज में ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ, कल मैंने वो भोग की बात बताई, तो एक और बात बतानी थी कि थाली भी भगवान की अलग अलग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हम लोग अपनी थालियों में ही भगवान की थाली को कर देते हैं। भगवान की थाली अलग ही होनी चाहिए, वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। थाली, कटोरी, चम्मच सब कुछ अलग होना चाहिए। हैं? कांसा, पीतल, चांदी, सोना, सामर्थ्य के हिसाब से। हाँ, जो हमारी सामर्थ्य उसके हिसाब से। तो वो जरूरी ध्यान रखना है। भगवान के साफ के करने के कपड़े, उनके बर्तन सब कुछ अलग होने चाहिए। कल मैंने एक बात और देखी। कल मैंने यहाँ प्रसाद लिया तो काफी माताओं की थाली में कुछ ना कुछ प्रसाद रह गया था। सब खा लिया था लेकिन कुछ दाल के कुछ छींटे रह गए थे। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए हमने दाल पी ली लेकिन दाल का कुछ रस रह जाता है थाली में, वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर आपको ध्यान है, महाभारत के प्रसंग में द्रौपदी ने एक चावल छोड़ दिया था, तो भगवान ने कहा कुछ बचा है? तो बोले कुछ नहीं बचा। बोले कुछ तो बचा है, देखो जरा। चावल का एक दाना बचा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी चीज बचानी नहीं चाहिए थाली में। इसलिए सबसे बेस्ट है कि थाली में हम जब बैठते हैं तो छोटा सा कुछ पानी का जल पात्र में, खाने के बाद क्या कर सकते हैं हम, ग्रहण करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको हाथ से करके पानी के साथ थाली पी लें ना। तो उसके बाद धोने धोने के टाइम पे भी इतना लेबर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार पानी से साफ करके पी चुके हैं। ये सब चीजें समझनी चाहिए, ये सब नॉलेज की बातें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर हम खा रहे हैं और अगर हमने कोई ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें तेल ज्यादा हो तो समस्या है, सफाई होने में दिक्कत होती है ना। इसलिए हम लोग जो भी वैष्णवगण सब्जी बनाएं उसमें सब्जियां तेल में स्विमिंग ना करें। बहुत दिनों से हम स्विमिंग करते आ रहे हैं, अब स्विमिंग करना बंद कराओ, है ना। या वो तेल की धारा निकलती जा रही है, जल धारा, जैसे सब्जी बन गई तेल निकलता जा रहा है, ये सब चीजें स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल तेल नहीं होना चाहिए। हम सब्जी खाएं प्लेट में तो प्लेट बिल्कुल भी चिकनी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से सब्जियां बनानी चाहिए। अभी हम गए थे रामेश्वरम में, सब्जियां कितनी वंडरफुल थी, कहीं भी तेल थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं था, जितना चाहिए उतना। हमारे कभी कभी भक्त लोगों में ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा तेल, चटक मटक बनाने की आदतें हैं। लेकिन भक्तों का प्रसाद जो होना चाहिए बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। या तो हम सूखी सब्जी बनाएं या रस वाली बनाए तो उसमें रस होना चाहिए, जो भी है, लेकिन उसमें ज्यादा मसाला, मिर्च, तेल नहीं होना चाहिए। और जब हम खाएं प्रसाद तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, थाली बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं बचो। देखिए, एक बार समझिए, प्रकृति के 3 गुण जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं हर प्रकार से एक्ट करते हैं। किसी भक्त के पेट में कभी दर्द होता है? किसी को पेट में दर्द होने की बीमारी है या बार बार पेट में दर्द होता रहता है? इसका मतलब उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को सड़ा हुआ भोजन खिलाया था। हंसने की बात नहीं है, ये सचमुच बात है। जब हम किसी को हल्का फुल्का भोजन खिलाते हैं या किसी को ढंग से नहीं खिलाते तो अगले जन्म में हमारा क्या दर्द होता है? पेट दर्द, पेट की बीमारी हो जाती है ना। इसलिए हर चीज का एक एक्शन है और उसका रिएक्शन है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से सब चीजें समझनी चाहिए। आज एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का। प्रभुपाद बोलते हैं कि बंगाली में कहावत है। क्या कहावत है? अब वो बंगाली में बोले, वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बंगाली तो मुझे नहीं आती है, लेकिन वो बोले कि अगर हमारे मन में विचार आ रहा है कि मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जैसे कभी कभी आता है ना, हम थाली में बैठने से पहले हम सोचते हैं खाऊं या नहीं खाऊं, ये लगता है भी थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ है, खाऊं या नहीं खाऊं। तो जब ऐसा विचार आए तो सबसे अच्छा है कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर दिसंबर का महीना है तो खा लेना चाहिए। क्या कहावत है वो? कि अगर दिसंबर, पौष, पौष बोलते हैं, अगर पौष का महीना है तो खा लेना चाहिए, तब नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रियां लंबी होती है, मौसम ठंडी का होता है, तो अगर मान लो खा भी लिया तो पच जाएगा। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कहावत में कि अगर कभी ऐसा विचार है कि जाऊं या नहीं जाऊं,
तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। बोले कभी हम दो विचार में आते कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सत्संग वो एक अलग बात है, वो एक दिव्य चीजें हैं। सत्संग या वो एक अलग बात है। ये जो एक जनरल जनरल बताई जा रही ये कहावतें होती है ना, वो जनरल प्रसंग से संबंधित होती है, उसको हम सत्संग से नहीं जोड़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम धंधे पे जा रहा है, उसके मन में विचार आए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो क्या मानना चाहिए? अच्छा है कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रकृति का बुलावा है तो जाना चाहिए। समझ रहे? प्रकृति का बुलावा, कॉल ऑफ नेचर, मतलब अगर शौच आदि क्रिया आ रही हो तो चले जाना चाहिए, तब नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग कहावतें हैं, हमें समझना चाहिए। ये हमारे छोटी छोटी बातें लेकिन हमारे जीवन में बहुत असर करती है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? प्रकृति सृष्टि कैसे बनती है। तो हमने क्या देखा? प्रधान है, प्रधान पे भगवान दृष्टिपात करते हैं, दो चीजें डालते हैं। क्या दो चीज डालते हैं? जीव यानी कि हम, और एक काल शक्ति। उससे क्या होता है? प्रधान से पहली सृष्टि होती किसकी? महत तत्व की। महत मतलब बड़ा, और तत्व मतलब जितने भी भौतिक तत्व हैं उसका समूह, उसे कहते हैं महत तत्व। तो महत तत्व की सृष्टि होती है, और महत तत्व की सृष्टि होने के बाद अहंकार स्प्रिंग अप हो जाता है। स्प्रिंग अप को क्या बोलते हैं हिंदी में? अहंकार उदित हो जाता है महत्व से, है चलित हो जाता है, जागृत हो जाता है। अहंकार जागृत हो, अहंकार तीन विभाग होते हैं अहंकार के। वो अहंकार जो निकलता है महत्व से, उसके कितने विभाग होते हैं? तीन विभाग होते हैं। एक सतोगुण में अहंकार, एक रजोगुण में अहंकार, और एक तमोगुण में अहंकार। समझ रहे बात को? तो जो रजोगुण जो तमोगुण में अहंकार है, उससे क्या क्या चीजें निकलती है? पांच महाभूत, पंच महाभूत, और क्या निकलता है? पांच इंद्रियों के विषय। किससे निकलते हैं? हर एक चीज से दो दो चीजें निकलती है। तमोगुणी अहंकार से क्या निकलता है? जल, पृथ्वी, अग्नि, आयु, वायु, आकाश, और शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। ये किससे निकलते हैं? तमोगुणी अहंकार से। मतलब समझ लीजिए जितनी भी भौतिक जगत में जो मॉडर्न डेवलपमेंट चल रहा है, ये कौन से अहंकार का डेवलपमेंट है? तमोगुणी अहंकार का, है ना। और जो व्यक्ति शिव जी की उपासना करेगा वो इन चीजों में बड़ा धनी बनेगा, क्योंकि शिव जी क्या है? शिव जी अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं। शिव जी इन चीजों से युक्त रहते हैं, इसलिए शिव जी की उपासना करने में शिव जी के पास इन सब चीजों की क्या है? फैक्ट्री है। तो जितना आपको भौतिक ऐश्वर्य में अगर चीजें चाहिए तो शिव जी से तुरंत मिलती है, क्योंकि शिव जी इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तमोगुणी अहंकार की चीजों को। तो अभी हम लोग जो प्रगति कर रहे हैं कौन से अहंकार में कर रहे हैं? तमोगुणी अहंकार में। चीजों को बनाना, ये जो भी चीजें हैं, क्योंकि हर एक चीज किससे बनती है? मेट्रो है, मोबाइल है, जो चीज किससे बनती है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनती है, और इसी चीज में प्रगति हो रही है। और ये कहाँ से स्फुरित होता है? तमोगुणी अहंकार से। फिर है रजोगुणी अहंकार से क्या निकलती है? बुद्धि और इंद्रियां। इंद्रियां मतलब समझ रहे हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां कहां से निकलती हैं? रजोगुणी अहंकार से, और साथ में बुद्धि। और सतोगुणी अहंकार से क्या निकलते हैं? मन। मन प्रकट होता है सतोगुणी अहंकार से। और देवता जो हमारे इंद्रियों के नियामक है, वो देवता और मन कहां से निकलते हैं? सतोगुणी अहंकार से। ठीक है, तो ऐसे सृष्टि बनती है। पहले पहले प्रधान था, प्रधान से क्या हुआ? महत्त्व। हाँ, महत्त्व में सब कुछ आ गया, भौतिक सब तत्व आ गए, उसी महत्त्व में हम भी आ गए। ठीक है, तो उसके बाद अहंकार, अहंकार के तीन विभाग हैं, तीन विभागों से अलग अलग चीजें निकल रही। फिर हर एक चीज से, फिर शब्द से आकाश, जैसा हमने अहंकार प्लस शब्द आकाश, फिर ये सब चीजें निर्माण होता है। अब ये क्या कर रहा है? ये योगी जो हो रहा है, ये वापस उल्टा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वापस कहाँ जा रहा है? ये अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर। अंदर की तरफ मतलब ब्रह्मांड से बाहर निकलना चाहता है। तो जो जो सृष्टि की चीजें वापस सब उल्टी हो रही है। समझ रहे हो बात को?
क्योंकि ये सृष्टि के परे जा रहा है ना, तो सृष्टि को पार करते हुए जा रहे हैं। तो हमने देखा सब तत्वों को पार कर दिया, सब आवरणों को पार कर दिया, इंद्रिय विषय को पार कर दिया। अब किसको पार कर रहा है? अहंकार में प्रवेश कर दिया। तो अब इसने अहंकार में प्रवेश करने के समय क्या किया? पंच महाभूत किससे बने थे? हमने पहले पढ़ा, तमोगुणी अहंकार से। तो इसने क्या किया? पंच महाभूतों को किसमें लय कर दिया? तमोगुणी अहंकार में। इसलिए कह रहे हैं स्वभूत। स्वभूत मतलब वो योगी ने भूत, भूत मतलब उन तत्वों को किसमें डाल दिया? तमोगुणी अहंकार में। फिर आगे आ रहा है सूक्ष्मेंद्रिय। सूक्ष्मेंद्रिय का मतलब क्या हो गया? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उसको किसमें डाल दिया? सन्निकर्षम। सन्निकर्षम मतलब इन्होंने अपने अपने स्थान में लय कर दिया। सन्निकर्षम मतलब समझ रहे हैं? अर्थ में क्या बता रहे हैं? उदासीनता का बिंदु। बहुत देखिए, ये सब चीजें जैसे पूजनीय गुड़ाकेश ने बोला कि इन प्रोसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बोला था ना, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि क्या प्रोसेस होता है। लेना देना तो हमें बिल्कुल नहीं है, वो बात बिल्कुल सही, लेकिन हम समझे तो सही, क्योंकि कोई चीज भागवतम में लिखी है, प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, तो हम समझे क्या होता है ये। तो पॉइंट समझ रहे हैं कि उसने योगी ने पंच महाभूतों को किसमें डाल दिया? तमोगुणी अहंकार में। सूक्ष्म इंद्रियों को किसमें डाल दिया? सन्निकर्षम का मतलब हो गया लय कर दिया। सन्निकर्षम वर्ड, सन्निकर्षम, सन्निकर्षम मतलब उसमें लय कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं? मनोमयम देवमयम विकार्यम। साथ साथ में क्या किया उसने? मनोमयम, मनोमय मतलब मन को, और देवमय मतलब अलग अलग इंद्रियों के नियामक देवताओं को, वो भी डाल दिया। किसमें डाल दिया? सतोगुणी अहंकार में। इस प्रकार से विकार्यम संसाध्य, इस प्रकार से अहंकार में उसने प्रवेश किया। विकार्यम का अर्थ क्या बता रहे हैं? अहंकार। और संसाध्य मतलब प्रवेश किया। ठीक है, इसमें लिखा है पार किया। पार करना वाला जब पार तो तभी करेगा जब प्रवेश करेगा, उसके बिना कैसे पार करेगा? समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि हमें अगर यहाँ से बड़ौदा जाना है, तो हमें भरूच को प्रवेश पार करना है, तो पहले तो हमें ट्रेन में बैठना पड़ेगा, भरूच से प्रवेश होगी तो ही तो पार करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये सब चीजों को लय करके उसने किसमें प्रवेश किया? अहंकार में प्रवेश किया। और फिर क्या कह रहे हैं? गत्या स्वः तेन याति। गत्या मतलब अहंकार को लय की गति के द्वारा, अब अहंकार को भी वो डाल रहा है किसकी तरफ? लय की तरफ। समझ रहे हैं? उसको अहंकार भी तो छोड़ना है ना। तो स्व मतलब अहंकार के साथ, तेना मतलब अहंकार के साथ ले जा रहा है। याति, याति मतलब पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? विज्ञान तत्व। विज्ञान तत्व का अर्थ क्या है? महतत्व। विज्ञान तत्व का अर्थ क्या है? अहंकार कहां से निकला था? मैं तत्व से। अब वापस अहंकार को कहां लय कर रहा है? मैं तत्व में। समझ रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि पहले तो उसने तीनों चीजों को त्याग करके अहंकार में प्रवेश करा दिया, खुद अहंकार में प्रवेश किया, लेकिन अब अहंकार से भी पीछा छुड़ाना है, तो अहंकार को किस में डाल दिया उसने? महतत्व में लय कर दिया, विज्ञान तत्व। और फिर उसके बाद गुण सन्निरोधम, उसके बाद जो प्रकृति के 3 गुण थे उनको प्रधान में डाल दिया, जहां पे सन्निरोधम, स मतलब पूरी तरह से, और निरोधम, निरोधम मतलब पूरी तरह से शांत कर दिया। मतलब वापस उसने अपने आप को कहां प्रवेश कर दिया? प्रधान में। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, गुण सन्निरोधम का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण कहां कब कार्य करते हैं? जब वो महत तत्व से निकलते हैं तब कार्य करते हैं। जब तक वो प्रधान में होते हैं तब तक वो कार्य नहीं करते हैं। तो गुण सन्निरोधम का अर्थ हो गया, अब गुणों का जो जो गुणों की तानाशाही थी या गुणों के जो कार्य थे, अब क्या हो गए? सन्निरोधम, पूरी तरह से शांत हो गए। क्योंकि गुण जब प्रकट होते हैं ना, तो गुणों में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तीनों गुण क्या होते हैं? कभी भी हर एक व्यक्ति में तीनों गुण एक तरीके से नहीं रहते। जैसे मान लीजिए करुणापूर्ण शक्ति माता जी सुबह सुबह 4 बजे क्या बोलेगी? मुझे तो बहुत अच्छी तरह माला करनी है। ये कौन सा गुण है इनमें? सतोगुण आ गया। सुबह 9 बजती क्या बोलेगी? अब मुझे सब्जी लेने जाना है बाजार में। अब उनके गुण चेंज हो गया, अब मुझे ये करना है, मुझे घर का ये काम करना है, ये करना है। शाम को होते ही क्या करेगी? अब मुझे नींद आ रही है।
समझ रहे हैं बात को? तो एक ही व्यक्ति पे तीनों गुण कंपटीशन में रहते हैं। ये तीनों गुण क्या हैं? एक दूसरे पे डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। सतोगुण जब कभी कभी रजोगुण तमोगुण पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और तमोगुण सतोगुण रजोगुण में विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये पूरा श्लोक है 14वें अध्याय में, पढ़ लेना गीता जी में। ठीक है, अब ये सन्निरोधन का अर्थ हो गया कि वापस प्रधान में जाने के बाद ये गुण पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। अब वो खाली अकेला रह गया। योगी है, समझ रहे हैं, उसका कहीं लय नहीं हो रहा है। वो ये उसका योगी का लय नहीं, योगी तो अभी बना हुआ है। योगी क्या है? आत्मा है ना? और आत्मा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? विनाशशील नहीं है वो। आत्मा में कौन सा है वो श्लोक है जो जो डेथ होते हुए लिखते हैं? भूल गया हूं मैं, क्या श्लोक है वो? नैनम छिन्दन्ति, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तु न शोषयति मारुतः, है ना? तो ये पूरे प्रोसेस में आत्मा बनी हुई है, वो योगी बना हुआ है, चीजें जा रही है लेकिन वो बना हुआ है। तो आखिर में वो क्या रह जाता है? वो अपने आप आत्म साक्षात्कार के बिंदु को प्राप्त कर लेता है, वो सभी चीजों को त्याग देता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक पहुंच जाता है। ये है क्रमिक मुक्ति का, अल्टीमेटली यहां तक वो पहुंच गया है। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। पहले हम श्रीधर स्वामी की टीका कुछ समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं हम, है ना? ये थोड़ा बहुत भी समझ जाए तो बहुत है, ज्यादा तो हम भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना भी समझ रहे तो बहुत है। ये देखिए भागवतम में आने की यही महिमा है। खाली अगर हम भागवतम में आ जाएं तो हमारे तीनों प्रकृति के गुणों से हम मुक्त हो जाएं। खाली भागवत क्लास में आ जाए। गीता भागवत में लिखा हुआ है, कौन सा श्लोक है बोलिए प्रति जी माता जी? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं? तदा रजस्तमो भावा काम लोभादश चेत एतिर अनावृतम स्थितम सत्वे प्रसीदति। क्या लिखा है इसके बाद? क्या बोलते हैं? तदा रजस, है ना, रजोगुण और तमोगुण। माता जी आज तो बड़े जल्दी आ गए आप, आइए। तदा रजस तमो भावा, ठीक है? तो रजोगुण और तमोगुण के क्या लक्षण है? रजस तमो, काम लोभ क्रोध, ये सब रजोगुण तमोगुण है। चेता एतिर अनाविद्धम, विद्धम मतलब समझ रहे हैं, हमें बाण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाण लगा हुआ है। लेकिन जब हम भागवत सुनेंगे वो बाण निकल जाएंगे। अभी हमें कौन से बाण लगे हुए हैं? काम के बाण हैं, क्रोध के बाण से हम विद्ध हैं। विद्ध मतलब समझ रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए हम पे चक्कू घोपे गए हैं, काम का चक्कू और क्रोध का। अब ऐसी स्थिति में हम भोजन करेंगे तो मन करेगा क्या खाने का? समझ रहे हैं पॉइंट? समझ रहे हैं बात को? कोई अगर हम पे बाण लगे हों या किसी ने हम पे चक्कू का वार किया, चक्कू अंदर घुसा हुआ है और हमें भोजन करेंगे तो स्वाद आएगा क्या? तो हम काम क्रोध के बाण लगे हैं, भक्ति में रस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अभद्र हटाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए भागवत का प्रोसेस क्या है? हमारे जितने भी अभद्र हैं, अभद्र का समझ रहे हैं, अविद्या प्लस जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति पे भोग करने की इच्छा करता है, वो गलत इच्छा का नाश कर देते हैं भागवत पढ़ना। तो ये तो काम और क्रोध के बाण निकलेंगे, उसके बाद आनंद आएगा भक्ति में, है ना? स्थितम सत्वे प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है ना? क्या है फिर, कौन सा श्लोक है? एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाता है, तभी तो भक्ति में हमें प्रसन्नता होगी ना। अभी तो हम सुबह सुबह बाण निकालते हैं, दोपहर को वापस लगा देते हैं, सुबह निकालते हैं, शाम को दिन भर में वापस लगा लेते हैं। इसलिए हमारा प्रोसेस जो है पूरी तरह वर्कआउट नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी भागवतम क्लास नियमित रूप से सुनने से अद्भुत हमारे क्या कहते हैं, चित्त पे असर होगा। तो आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, ते योगी अहंकार ने प्राप्त करी, अरे मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, वो योगी अहंकार को प्राप्त करके महत्व तत्व को प्राप्त करता है ना? क्या कह रहे हैं? वो योगी सूक्ष्म भूतों को शब्द आदि का लय रूप
तामस अहंकार में करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ना, समझ लिया ना। शब्द मतलब क्या हो गया? 10 चीजें हमने लय कर दी ना तामस अहंकार में। 10 चीजें कौन सी लय करी? नहीं, वो रजोगुण अहंकार में। पंच महाभूत और पंच इंद्रिय विषय, इसको हमने लय किया तमस अहंकार में। और इंद्रियों का लय स्थान है रजस अहंकार। ठीक है, इंद्रियों का मतलब कौन सी इंद्रियां? 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान। इनका कहाँ लय स्थान? इनका लय स्थान मतलब ये कहाँ पे मिल जाते हैं? लय मतलब समझ रहे हैं, मिल गए ये जहां से निकले थे उसमें वापस मिल गए। कहाँ मिल गए ये? रजोगुणी अहंकार में। उसके बाद मन और इंद्रियों के देवताओं का लय हुआ सात्विक अहंकार में। उनका सात्विक अहंकार के साथ महत्व, वो महत तत्व को अहंकार को महत तत्व में लय कर देते हैं। उसके बाद गुणों का लय हो जाता है प्रकृति में। ये बता रहे हैं वो योगी अहंकार को प्राप्त करके महत तत्व को प्राप्त करता है। मतलब महत तत्व के लेयर पे चला गया। हमने बोला ना 7 लेयर है, तो 5वां कौन सा है? आकाश। 6ठा कौन सा है? अहंकार। 7वां कौन सा है? महत तत्व। तो ऐसे अलग अलग लेयर है, और वही सिस्टम है। 10-10 गुना सब बड़े बड़े हैं, उससे वो 10 गुना बड़ा, उससे वो 10 गुना बड़ा। उसका कार्य विविध है। अहंकार का कार्य विविध है, इसलिए अहंकार को क्या कहा गया है? विकार्य। ये विकार्य शब्द है ना। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? ये विकार्य किसके लिए है? अहंकार है। विशेष कार्य, विशेष कार्य मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? अहंकार से हो रहे हैं। भाई जगत में झगड़ा किस चीज का है? अहंकार का ही तो है। आप घर में देख लो, परिवार में देख लो, हमारे मंडल में देख लो, सत्संग में देख लो, किसका झगड़ा है? अहंकार का। भाई मुझे क्यों बोला तुमने, यही तो लफड़ा है सब। पॉइंट तो अहंकार पे ना। मिथ्या अहंकार मतलब क्या है? हृदय ग्रंथि, वो जगह जहां पे आत्मा अपनी पहचान शरीर से करता है, उसे तो मिथ्या अहंकार बोलते हैं। तो इसलिए अहंकार को क्या कहा गया है? विकार्य। विकार्य मतलब विशेष कार्य, मतलब अल्टीमेटली सब कुछ अहंकार कंट्रोल कर रहा है, जगत के सब कार्य को। तो वो अहंकार 3 प्रकार का है, तामस, राजस एवं सात्विक। उस अहंकार, तामस अहंकार में से जड़ भूत सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं। राजस अहंकार से मन, राजस अहंकार से बहिर्मुख 10 इंद्रियां। अब इन्होंने क्या लिखा है श्रीधर स्वामी ने? 10 इंद्रियों को पहले क्या लिखा है? बहिर्मुख। समझ रहे बात को? बहिर्मुख मतलब ये इंद्रियां तैयार नहीं है भगवान की सेवा में लगने के लिए। इसे क्या बोलते हैं? बहिर्मुख। ये तैयार नहीं है, लगानी पड़ेगी, है ना। हमारा सत्संग में जाने का मन नहीं है तो भी जाना पड़ेगा, है ना। हमें सेवा करने का मन नहीं है ना। अभी देखिए, अभी हम लोग अनाउंस करते हैं शनिवार को सब सत्संग भूमि पे आइए, सफाई करिए। कितने लोग आते हैं? 2 या 4 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां मना कर रही है, इंद्रियां हमें मना कर रही है, हम नहीं जाएंगे वहां पे। और हम इंद्रियों के कंट्रोल में है, क्योंकि हम गोदास है, इंद्रियों के स्वामी है ना, है ना। हमें को किसी ना किसी की दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जैसे गुलाब सिंह जी को बोला कि आपको आना है, तो गुलाब सिंह जी को इंद्रियां बोलेगी पागल हो गए गुलाब सिंह, तुम्हारा दुकान जाने का टाइम है, ये तो पागल है, खाली लोग हैं, चले जाएंगे भूमि में। तुम नहीं जाओगे, तुम चले जाओगे तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है। तो गुलाब सिंह जी अभी क्या है? इंद्रियों के दास। सही बोल रही है। अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? वो इंद्रियों से। इसलिए इंद्रियों की बात मान ली। गुलाब सिंह जी आप ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप तो सबसे पहले हमारी क्लास में आ जाते हैं, भागवतम क्लास में। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग सबके साथ ये बीती है। मंदिर में सेवा होती है तो सबसे पहले इंद्रियां डिक्टेट करती है, हम नहीं जाएंगे, और हम इंद्रियों के दास हैं, तो हम इंद्रियों की बात मानते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी शब्द लिख रहे हैं बहिर्मुख 10 इंद्रियां। बहुत ही वंडरफुल शब्द है, बहिर्मुख। ये इंद्रियां हमें डिक्टेट करें, हम सेवा नहीं करेंगे। तो राजस अहंकार में से बहिर्मुख 10 इंद्रियां, और सात्विक अहंकार से मन एवं इंद्रियों के देवता उत्पन्न होते हैं, और उन सब का लय हो जाता है अहंकार में। अहंकार में भूत सूक्ष्म और इंद्रियों का सन्निकर्षम मतलब लय स्थान है। सन्निकर्षम का अर्थ क्या बता रहे हैं? लय स्थान। जहां पे वो स्थान जहां पे इन सब का लय, लय मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर्दिक प्रभु एक चीनी की बोरी ले जा रहे हैं उठा के, और ये नदी को तैरते हुए जा रहे हैं, तो चीनी कहाँ लय हो जाएगी? नदी में, है ना। वो चीनी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, पिघल जाएगी, नदी में लय हो जाएगी। तो उसी प्रकार से इन सब का लय स्थान को सन्निकर्षम कहा गया है।
वो तामस राजस एवं मन रूपी अर्थात देव रूपी सात्विक को प्राप्त करके गति द्वारा उस अहंकार के साथ विज्ञान तत्व मतलब महत तत्व को प्राप्त करता है। वो योगी अहंकार को लय कर दिया उसने, समझ रहे हैं? अहंकार को उठा के ले जा रहा, और जैसे चीनी की बोरी मिल गई तो उसी प्रकार से अहंकार भी लय हो गया। किसमें लय हो गया? महत तत्व में, है ना? इसलिए कह रहे हैं गत्या, गत्या का मतलब समझ रहे हैं? लय की गति के साथ। अब वो जा रहा है अहंकार के साथ, योगी जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? वो खत्म होते हुए जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? खत्म होते हुए जा रहा है लय, है ना? जैसे हम चीनी की बोरी ले जा रहे हैं, चीनी पिघलते हुए जा रही है, आखिर तक पहुंचे, किनारे में चीनी बचेगी नहीं। उसी प्रकार से वो जब तक महत्व में बचे पहुंचेगा, अहंकार बचेगा ही नहीं, अहंकार उसमें लय हो गया। त्याग पची, उसके बाद गुणों का लय जिसमें होता है उस प्रकृति को प्राप्त करता है। गुणों का लय मतलब प्रकृति मतलब प्रधान को प्राप्त करता है। तो बहुत अद्भुत ये श्लोक है, जबरदस्त श्लोक है भागवतम के। ऐसे हम भागवतम को समझे तो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वी शुड स्टडी भागवतम, हमें भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। देखिए भागवतम समझने के लिए हम, अभी मैं तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से मैं हंसदू प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि आप रोज क्लास दीजिए। क्या कहा? पहले हम वीक में एक बार करते थे, अब ये रोज क्लास देने वाला इतना बड़ा वो हो गया है, टेंशन हो गया। लेकिन ये आनंद वाला टेंशन है, ये खुद भी पढ़ना पड़ता है और फिर समझाना पड़ता है। अगर मैं खुद नहीं समझूंगा तो क्या समझाऊंगा, है ना? तो पहले मुझे समझना पड़ता है, फिर मैं समझता हूं तो आपको समझाता हूँ, है ना? इसलिए जब बीच बीच में वैकेशन होती है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आज वैकेशन है। वैकेशन में, समझ रहे हैं? जब दूसरा ड्यूटी क्लास देते हैं तो मेरे लिए वैकेशन होती है कि चलो आज थोड़ा सा दूसरे कामों में लगे, नहीं तो भागवतम के उसमें समझने में टाइम लग जाता है। तो हम देखते हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। अब वो योगी सूक्ष्म और स्थूल तत्वों को पार करते हुए शुद्धि गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे अब वो अहंकार के आवरण को पार करता है, और अहंकार के बाद महत तत्व के आवरण को, वो अहंकार के मिथ्या अहंकार के आवरण को विकार्यम कहा गया। विकार्यम का अर्थ क्या है? मिथ्या अहंकार। विकार्यम का अर्थ बताया अलग अलग प्रभाव होना, और उस प्रभाव, उस मिथ्या अहंकार में सन्निकर्ष, क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? इंद्रियां मिल जाती हैं, इंद्रिय विषय मिल जाते हैं, और पंच महाभूत मिल जाते हैं ना। उसके बाद मन और देवता भी, मनोमयम देवमयम। मनोमयम देवमयम मतलब समझ गए? देवमय मतलब देवता, और मनोमय मतलब मन, ये सभी मिल जाते हैं उस सत्व अहंकार में। उसके बाद जो अहंकार बचता है उसे लेके वो महत तत्व के आवरण में जाता है, और महत तत्व के आवरण में अहंकार को मिला देता है, और उसके बाद महत तत्व को प्रधान में मिला देता है, और उस प्रधान में गुण कार्य करना बंद कर देते हैं। गुण बिल्कुल शांत हो जाते हैं। समझ रहे? गुण शांत होना मतलब हमें भी जीवन में गुणों को शांत करना पड़ेगा। जब तक गुणों का बोलबाला है हमारा भक्ति में, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब तक गुणों का बोलबाला है हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उसे बोलते हैं चतुर्थ गुण। कौन सा होता है वो गुण? कौन सा गुण है वो? वसुदेव, वसुदेव स्थिति। वसुदेव स्थिति मतलब उस स्थिति में, जिस स्थिति में हम भगवान के साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं या उनका दर्शन कर सकते हैं। वो कौन सा गुण है? वो शुद्ध सत्व गुण, शुद्ध सत्व। यस, शुद्ध सत्व, वसुदेव सत्व। वो स्थिति पे आना है, शुद्ध सत्व। अभी जो सत्वगुण है, मैंने कहा ना, अभी सुबह सुबह मन करता है माला करने का, लेकिन दोपहर को हमारे अभी 10 बजते हमारी सुई लगना चालू हो जाएगी, चलो धंधे पे, चलो धंधे पे, है ना? तो अभी हम तीनों गुणों के द्वारा परेशान हैं, लेकिन जब हम तीनों गुणों के परे जाएंगे, कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व। ये भी सत्व गुण है, जो हमें सुबह आता है वो भी सत्व गुण है, लेकिन वो किससे मिश्रित है? रजोगुण से और तमोगुण से, इसलिए वो मिश्रित सत्व है। लेकिन जब उसको पार करके हम शुद्ध सत्व में आएंगे तो वो सत्व रजोगुण और तमोगुण से परेशान नहीं होगा। तो हमें शुद्ध सत्व में आना है, अगर हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति में पूरी टाइम लगे रहना है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। मोटा मोटी मेरे हिसाब से श्लोक आप लोग ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ओ कृष्णा, तात्पर्य बड़ा है।
जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, शुद्ध आत्मा साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा। समझ रहे बात को? शुद्ध आत्मा साक्षात्कार क्या है? अपने आप को भगवान का सनातन दास मानना। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अहंकार के बारे में। अहंकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप अमराराम जी, अहंकार से हमें अहंकार को लय करना है ना हमें, या नहीं? अहंकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गुलाब सिंह जी बोलिए। शुद्ध अहंकार, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हमारी क्लास में आने का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे। शुद्ध अहंकार होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं नित्य कृष्णदास हूं, ये अहंकार होना चाहिए। लेकिन मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, वो अहंकार मिथ्या अहंकार है। तो इसमें प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि शुद्ध आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को भगवान का सनातन दास स्वीकार करना। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करने की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। देखिए, अब ये समझिए प्रभुपाद ये तात्पर्य में सब क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद ने अहंकार की बात लिखी। क्या लिखा? हम कौन है? भगवान के सनातन। ठीक है, अब ये इंद्रियों की बात लिख रहे हैं। ये सब बातें चल रही है, इंद्रियां कहाँ लय होगी? इंद्रियां कहाँ लय होगी? अहंकार में। अब हमें तो वो योगिक प्रोसेस तो करना नहीं है, वो तो हम करने के योग्य भी नहीं है, ना हम कर सकते हैं। सही बात है। हम क्रम मुक्ति के प्रोसेस को अपनाएंगे क्या? तो प्रभुपाद ये भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अगर हमें वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना? इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। ये किस पे कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी ने क्या कहा था? इंद्रियां कैसी है? बहिर्मुख। और प्रभुपाद वही बात कह रहे हैं, इंद्रियां शुद्ध होगी तो ही दिव्य प्रेम में सेवा में लगेगी। समझे? ये टीकाएं कितनी आपस में बड़े बड़े आचार्य टीकाओं से प्रभुपाद कैसे लिखते हैं, समझिए बात को। इसलिए कभी भी सेवा करने से मना मत करिए, है ना? अभी हम लोग टाइम देखते, क्या देखते हैं हम लोग? मेरी 16 माला कब पूरी होगी, ये टाइम देखते हैं। हम लोग भक्ति कैसे कर रहे हैं? टाइम देख के कर रहे हैं। एक बात समझिए, हमें किससे संबंध स्थापित करना है? भगवान से रिलेशन स्थापित करना है। भगवान से क्या रिलेशन स्थापित करना है? या तो दास का, या दोस्ती का, या वात्सल्य का, या माधुर्य का। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी से संबंध स्थापित करता है तो टाइम देखता है क्या? समझ रहे बात को? हमें याद है जब हमारी शादी होने वाली थी तो हम अपनी धर्मपत्नी से रात को बात करना शुरू कर देते। 2 घंटा 3 घंटा, कभी कभी तो रात चली जाती थी। टाइम देखा था क्या? बस आधा घंटा हो गया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। टाइम कैसे जाता था पता था? किसी के जीवन में ये किस्से आए हैं, कैसे दिन लम्हे बीत गए। समझ रहे बात? हमने टाइम देखा था क्या? क्यों? क्योंकि हमारा एक रिलेशन है उस व्यक्ति से। समझ रहे बात को? बच्चों की परवरिश में हम टाइम देखते हैं क्या? नहीं देखते ना, है ना? कभी हमारे सेठ बोल देते हैं भाई 1 घंटा ज्यादा काम करना है, हम करने देना क्योंकि हमारा एक रिलेशन है। अब हम जिससे साक्षात भगवान कृष्ण से रिलेशन बना रहे हो, हम टाइम देखते हैं, है ना? हम महामंत्र की जप कैसे करते हैं? ऐसे मोटर पानी की चलती है, ऐसे बंद करना है। हम तो टाइम देख रहे हैं, कहाँ रिलेशन बन रहा है? तो रिलेशन बनता ही नहीं, हमारा सब काम मैकेनिकल हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? जिस व्यक्ति से हमें रिलेशन बनाना है उसको तो हमें देना पड़ेगा ना टाइम। हम टाइम कहाँ देख रहे हैं? हम तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम लोग को भगवान की भक्ति में टाइम को लगाना है, टाइम को स्टॉप नहीं करना है। हम तो चाहते हैं हम दूसरे कामों में लग जाए, पहले ये एक बार काम पूरा कर दें भक्ति का। तो एक भक्ति भी हमारे लिए क्या हो गई? कर्मकांड हो गई। भक्ति क्या हो गई? बस ये फॉर्मेलिटी करनी है, ये रिचुअल करना है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रकार नहीं है।
भक्ति मतलब पूरी तरह से भगवान की दिव्य सेवा में लगना है। इसे प्रभुपाद बार बार बोलते हैं लविंग ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। और इसी में प्रभुपाद यहाँ भी यही कह रहे हैं, प्रेममयी सेवा करने की अवस्था प्राप्त करनी है, प्रेममयी सेवा। आज मैं भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ रहा था, इतना अद्भुत लिखा है कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे कुरुक्षेत्र में सब मिलने आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो द्वारका से सब यदु आते हैं, हस्तिनापुर से सब कौरव पांडव आते हैं, वृंदावन से ब्रज से सब गोपगण नंद महाराज सब आते हैं, है ना। तो वो नंद महाराज का भगवान से इतना प्रेम था, क्योंकि भगवान से विरह में थे, वो तो थे वृंदावन में, तो भगवान कहाँ थे, द्वारका में। मिलने कहाँ पे आए, कुरुक्षेत्र में। तो वसुदेव जी नंद महाराज के आपस में बड़े प्रेम थे। वसुदेव जी बोले कि हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। क्या कर्ज था? वसुदेव भाई बच्चे, वसुदेव तो मान रहे थे मेरे बच्चे हैं ना, और नंद महाराज ने पालन पोषण किया। तो नंद महाराज को बोले कि हे नंद, हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। बोले उस टाइम तो मजबूरी में थे, हम कंस की बेड़ियों में थे, तब नहीं चुका पाए, और आज हमारे पास इतना धन ऐश्वर्य, हम द्वारका के राजा हैं, फिर हम धन से मद होके आपका हम कर्ज नहीं चुका पा रहे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप मत जाइए। तो नंद महाराज अगले दिन जाते थे वापस ब्रज, वापस अपने बिस्तर सामान रख लेते थे। बोले नहीं, आज एक दिन और दो, 3 महीने जाएंगे नहीं जाएंगे। उसमें कितने महीने कर लिए उन्होंने, लेकिन उनके अंदर की इच्छा क्या थी, विश्वनाथ चौरी ठाकुर बताते हैं, वो कृष्ण को देखना चाहते थे। मैं कृष्ण को देखते रहूं। और फिर आखिर तक नहीं गए। नंद महाराज रोते रोते वासुदेव को बोले आप मुझे कृष्ण को दे दीजिए। क्या बोले कि मैं वापस ब्रज अकेला नहीं जाऊंगा, आप मुझे कृष्ण को दे दीजिए। तो वसुदेव और उग्रसेन और उद्धव जी ने सांत्वना दी कि हम एक बार द्वारका चले जाएं, उसके बाद आपको अवश्य कृष्ण को भेज देंगे। फिर भी नंद महाराज नहीं माने, बोले बस मैं नहीं जा पाऊंगा कृष्ण के बिना। कृष्ण को बोलते हैं कि तुम्हारे एक पसीने की एक बूंद के लिए हम अपने अनंत जन्म बिता देना चाहते हैं। क्या टीका है विश्वनाथ चौरी ठाकुर की, तुम हमारे साथ चलो। फिर कृष्ण बोलते हैं ऐसा करिए नंद बाबा, हम आपके मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं इन सबको द्वारका ले जाता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। उसके बाद मेरा बुलावा आएगा राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ के बाद जब मैं दंत वक्र का वध करूंगा, दंत वक्र रहता है दक्षिण मथुरा में, तब मैं उस टाइम वापस ब्रज आऊंगा, और जब मैं उस टाइम ब्रज आऊंगा तब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। तो इतना प्रेम है। पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, प्रेममयी सेवा। ये हमारी टाइम वाली सेवा नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे ये करना है, अब मेरा ये काम है और कोई काम नहीं करना। हमें प्रयास करना है कि हमें कैसे ना कैसे अलग अलग सेवाओं के द्वारा पूरी तरह से एंगेज रखना है इंद्रियों को, तो ही हमारा इंद्रियां शुद्ध होगी। ये बात कह रहा हूँ। वो अद्भुत वर्णन हम जब सुनेंगे भागवत में 10वें स्कंद में, क्या उनका प्रेम था नंद महाराज का और वसुदेव जी का कृष्ण के प्रति। तो प्रभुपाद हमें वो स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। 16 माला कर लो, 4 नियम कर लो, ये सब तो करना है, ये हमारा प्राइमरी प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस से हमें चेतना को शुद्ध करना है, इंद्रिय को शुद्ध करना है, और पूरी तरह से प्रेममय सेवा में लग के अपना एक संबंध स्थापित करना है जो ऑलरेडी हमारा है। हम में से हर एक व्यक्ति भगवान का दास है, भगवान का सखा है, भगवान के माता पिता जैसे है। कोई हमारे में से भगवान के, हमारा एक ओरिजिनल संबंध है भगवान से, उसको स्थापित करना है। लेकिन हम सब भगवान को, भक्ति को क्या समझ रहे हैं, भक्ति एक हमारे जीवन में प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करना है। जीवन का प्रोसेस नहीं है, पूरा जीवन ही है। ये भावना होनी चाहिए भक्तों की। हमें सेवा मिली है तो हमें पूरी हृदय से सेवा करनी चाहिए, या हम उसको, उसी सेवा को हम मन मरोड़ के करें, उससे अच्छा पूरी हृदय से सेवा करनी चाहिए। और ये प्रेम में अवस्था कैसे प्राप्त होगी, सेवा से, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हम सेवा नहीं करें और ये प्रेम की अवस्था को पार कर लें तो इम्पॉसिबल है। ये सेवा भाव होना ही चाहिए, तब तक हम सेवा भाव नहीं करेंगे, ये प्रेममय अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेममय अवस्था भी अल्टीमेटली सेवा का ही एक रूप है। ये सेवा का ही रूप है। नंद महाराज हो, चाहे वसुदेव जी, चाहे उग्रसेन हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। एकले ईश्वर कृष्ण सभी भगवान के दास हैं। भृत्य मतलब दास कर रहे हैं, सब उनकी अलग अलग सेवा है सबकी। ब्रह्मा की अलग सेवा है, सूर्य देव की अलग सेवा है, लेकिन सबकी सेवा है। तो सेवा भाव हमारे में डेवलप होना चाहिए। इसलिए मन नहीं करे तो भी करिए, तो भी करिए, मन नहीं करे तो करते रहिए। इंद्रियों का यही तरीका है उनको सेवा में लगाने का।
यहाँ पर ये सुझाया गया कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती है और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सतोगुण से होता है, अतएव ये देवमय कहलाता है। हाँ, मनोमयम को क्या कहा है? देवमयम। देखिए मन किसमें है? सतोगुण में। इसलिए मन का क्या काम है? मन को ये हमें समझाना पड़ेगा कि बिना कृष्ण का ध्यान किए तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए मन को बार बार किस पे लगाना है? कृष्ण में। बार बार कृष्ण में लगाना है, महामंत्र के द्वारा, भगवान के दर्शन के द्वारा, भागवत पढ़ने के द्वारा। ये मन की तपस्या है, मन को बार बार लगाइए। जितना एक हमने भगवान का नाम देखा था, उस क्या नाम था? चिंत्यताम। जितना चिंतन करेंगे उतना भगवान प्रकट होंगे। तो मेहनत करिए भगवान का ध्यान लगाने में, भगवान के रूप का चिंतन करने में, नामों का चित्र जप करने में। सबसे बेस्ट है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब कितना समय बचा है? कितना समय बचा है? कल हम एक और शोक सभा में गए थे, एक और व्यक्ति चला गया कल। हमारी भी शोक सभा आएगी एक ना एक दिन, हम भी जाएंगे। परम सत्य के साथ हमारा संबंध स्थापित करने का जो स्वर्ण अवसर हमें मिला है, उसके लिए हमें रोकना नहीं चाहिए। हमने भौतिक जगत में संबंधों की हमने कड़वाहट महसूस करी है। एक बहुत अच्छा श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें कह रहे हैं कि आप फैमिली लाइफ को, पारिवारिक जीवन का आस्वादन करके भौतिक जगत की सच्चाई को देखिए। क्या कह रहे हैं? जब तक हम पारिवारिक जीवन का आस्वादन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कितना कष्ट है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम उस कष्ट को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उससे परे नहीं जाना चाहते, उसी कष्ट में लगे रहना चाहते हैं, है ना? शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए। हम लड्डू खा लिए, नहीं बाकी है खा लिए। अब तो समझो कितना कष्ट है ना? तो अब तो इस उम्र के हम, इस उम्र की अवस्था में, अगर इसमें तो हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि अल्टीमेटली भगवान में मन नहीं लगाएंगे। मनोमयम देवमयम। मन, देखिए मन बुद्धि से, बुद्धि ऊंची है, बुद्धि ऊंची है, मन डाउन है ना? मन के ऊपर बुद्धि, लेकिन बुद्धि किससे बनता है? रजोगुणी अहंकार से। और मन किससे बनता है? सतोगुणी से। मन की क्वालिटी ज्यादा ऊंची बताई गई है। इसलिए मन को जितना सेवा में लगाएंगे बुद्धि शुद्ध होगी। पहले मन को लगाना पड़ेगा। सवै मन कृष्ण पदारविंद, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हमें लग रहा है हम तो बहुत लंबा जिएंगे। हमारा जीवन कितना है हमें समझ नहीं रहे। जीवन टलमल कमल, कमल दल जल जीवन टलमल, ऐसा है हमारा जीवन। अभी हम जाएंगे स्कूटर से, बाइक से, कोई उड़ा देगा हमें, क्या होगा? चींटी मक्खियों की तरह उड़ जाएंगे हम। इतना इंपॉर्टेंट मनुष्य जीवन मिला है हमें, हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं? मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव है जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थिर हो जाता है। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। ये वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपयुक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः, सही बात है ना? अब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भाई प्रामाणिक है, विधि तो सही है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते ना, हम वो चीज नहीं कर सकते। हमारे आसन प्राणायाम के तो ठिकाने है नहीं, इतनी चीज कहाँ जाएंगे बताइए? सांस लेने की विधि तक नहीं आती हमें, समझ रहे बात को? सांस कैसे ली जाती है वो भी नहीं आता हमें। व्यवसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए
सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा वैश्य को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था। किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में, है ना, बिना ब्रह्मचर्य के योग कैसे संभव है? कोई संभव कोई नहीं है। तो आजकल क्या ये सब चीजें नहीं हो सकती, आजकल असंभव जैसी है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया है। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर, क्या लिखा है इसका मतलब? इसका मतलब अल्टीमेटली देखिए, आप चाहे प्रोसेस वो अपनाओ या ये अपनाओ, अल्टीमेटली फल तो क्या है, भगवान तक पहुंचना है। तो ऐसा मत समझना कि क्रमिक योग वाली पद्धति बहुत मुश्किल है तो यही हमें पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका नया ऑल्टरनेटिव बताया है। क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु ने एक नया ऑल्टरनेटिव बताया जो अभी हम पढ़ेंगे। वो कितना सिंपल है, वो कहाँ ले जा रही है, वो भी हमें वहीं ले जा रही है जो ये विधि हमने देखी ना। ये विधि कहाँ गई? वो व्यक्ति प्रधान में चला गया। प्रधान में चला गया मतलब प्रकृति के सब कुछ उसने पार कर लिया, ब्रह्मांड को पार कर लिया। अब चैतन्य महाप्रभु जो सुगम विधि बता रहे हैं वो देखिए, हम पढ़ते हैं। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा कर्म फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों को भोग रहे। अब देखिए, अगर आप चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो यही चीज क्या लिखे प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब श्लोकों में लिख रहे हैं। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यान है। सभी जीव क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। अब आगे सब कुछ वही लिख रहे, देखिए। किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति थोड़ा भक्ति में उन्नत होता है वो भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ रहे हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। वो अगर आज मैंने बुक मंगवाई नहीं तो हम पढ़ेंगे तो सब श्लोक जो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं तात्पर्य में वही सब श्लोक है। ये सब रूप गोस्वामी की शिक्षा, अगर आपको पढ़ना तो घर जाके पढ़ लेना। मध्य लीला 19वां अध्याय, चैतन्य चैतन्य 19वां अध्याय मध्य लीला, उसमें एज इट इज ब्रह्मांड भ्रमिते कौन से पूरा आगे वर्णन है। उसमें रूप गोस्वामी को जो समझा रहे हैं वही चीज प्रभुपाद अपनी टीका में लिख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, हम ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। अब इसमें से हम में से ये 50-60 लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, उनको क्या मिल गया? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। अब हमें भक्ति लता बीज मिल गया। ये भक्ति लता बीज मिल गया ना, ये बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? बीज तो मिल गया, अब क्या करना है आगे? भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींचकर, समझ गए, हमें क्या मिल गया है? भक्ति लता बीज। अब हमें इस बीज को क्या करना है? सींचना है। कैसे सींचे? श्रवण और कीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, और जो हम भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे हैं गीता और भागवत से, उसके द्वारा हमें क्या करना है? भक्ति लता में पानी डालना है। ये अलग प्रोसेस बताया जा रहा है। वही चीज है, योग की पद्धति है ये भी, लेकिन ये क्या है, महाप्रभु ने इसको बिल्कुल सुगम बना दी। अब देखिए, इसमें हमें कहीं नहीं जाना है, ना हम महरलोक जा रहे हैं, ना ब्रह्मलोक जा रहे हैं, ना ब्रह्मांड के आवरणों का भेदन कर रहे हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम 52 नंबर गोपाल नगर में बैठे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हमारी यात्रा कहाँ जा रही है? हमारा जो भक्ति लता का बीज कहाँ है? हृदय में। कहाँ पे सिंचित किया हमने? हृदय में। हम यहीं बैठे हैं, लेकिन भक्ति लता का बीज कहाँ जा रहा है? ऊपर 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 चढ़ रहा है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन चढ़ रहा है ऊपर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा गया है? नमो महावदान्य है। भगवान की भक्ति कलयुग में महाप्रभु की कृपा के बिना हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम बिल्कुल पतित हैं। कौन है? पतित हैं। और गिरोह पे कृपा करने के लिए कौन आए हैं? महाप्रभु। जितना हम अपने आप को पतित समझेंगे उतनी बड़ी महाप्रभु की कृपा मिलेगी, और जितना हम अपने आप को होशियार समझेंगे हम कृपा से वंचित हो जाएंगे। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। कहां पहुंच गई? मोक्ष। कितना इजीली पहुंचा दिया। देखिए, वो योगी को कितना टाइम लगा मोक्ष पहुंचने में। आज पहुंचे ना मोक्ष योगी, आज पहुंचा है प्रधान तक। और हम कब तक पहुंचेंगे? हम में से कितने तो मोक्ष प्राप्ति कर लिया अभी तक।
अपराध रहित नाम होने से मोक्ष मिल जाता है। इतना इजी है मोक्ष प्राप्त करना भक्तों के लिए। भक्त तो मोक्ष को चाहते भी नहीं, चल हट हट हट। मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है भक्तों में, है ना। हमें कोई इच्छा नहीं भगवान के धाम जाने की। हमारी खाली इच्छा है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, चाहे हम है मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, यही भगवान के भक्तों की भावना होनी चाहिए। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का अपराध के साथ कीर्तन करना। दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के कीर्तन की अभ्यास अवस्था, आभास अवस्था। और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन। दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित तथा निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। देखा, समझ गया। अपराध से मुक्त हो गए हम, और अभी तक बिल्कुल प्योर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्योर नाम और अपराध से मुक्त होने के बीच की अवस्था को क्या करते हैं? नाम आभास। नाम आभास, आभास मतलब लग रहा है प्योर नाम, लेकिन प्योर नाम है नहीं। तो नाम आभास स्थिति में ही मोक्ष मिल जाता है। समझ रहे हैं बात को? हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं? बोलते हैं सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? सूरज के प्रकाश से ही अंधेरा भाग जाता है, सब चोर डाकू भाग जाते हैं। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, उसके प्रकाश से चोर डाकू, फिर जब सूर्योदय होता है तब लोग अपने काम धंधे में लगते हैं। उसी प्रकार से नाम के आभास से मोक्ष मिल गया। शुद्ध नाम से तो मोक्ष मिलता नहीं, शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम मिलता है। कितना सिंपल बना गया हमारे लिए प्रोसेस। इस निरपराध अवस्था में मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है। यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वो भौतिक जगत में प्रतीत होता रहता है, निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ये है तो बहुत इजी, है ना, प्राप्त करना, लेकिन कुछ सावधानी हम सब में होनी चाहिए। साधु सावधान। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बातें करते तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण, या 16 नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर गीता तथा भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। तो हमारा हमारा ये प्रोसेस बिल्कुल प्रामाणिक हो गया। कौन सा? हम भागवत बैठ पढ़े ना, प्रभुपाद ने कर दिया ना, प्रूफ कर दिया ना ये, कि खाली नाम के साथ नहीं करना है, साथ में क्या करना है? गीता और भागवत भक्तों की संगति में। तो हम लोग आज बिल्कुल सही प्रूफ हो गए भाई, हम सही काम कर रहे हैं, प्रभुपाद ने जो बताया हम वो कर रहे हैं। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा, और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्तियों की लता, अब भक्तियों की लता बढ़ रही है ना। हम सबकी भक्तियों की लता बढ़ रही है। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से लता इस हद तक बढ़ जाएगी कि ब्रह्मांड के आवरणों को, प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं टीका में? क्योंकि अभी ब्रह्मांड के आवरणों को भेदन की बात चल रही है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति लता कहाँ चली गई? वो ब्रह्मांड के आवरणों को भेद कर रही है। और हम कहाँ बैठे हैं? हम यहाँ नीचे जमीन अपने घरों में बैठे हैं या अपने सत्संग में बैठे हैं, और भक्ति लता ऊपर चली गई है। जैसा कि हम पिछले श्लोक में सुना है, तेजोमय आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, जहाँ वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित है, वहां तक पहुंच जाएगी। क्या पहुंच रही है? भक्ति लता। लता मतलब समझ रहे ना, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। आप कभी घरों में हम लगाते हैं, मनी प्लांट बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। लता को, पेड़ नहीं है, लता है। लता नीड्स अ सपोर्ट। तो लता सपोर्ट के लिए ऊपर ऊपर कहीं भी भौतिक जगत में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, भौतिक जगत में किसी पे वो आश्रित नहीं हो रही है। इसका मतलब भौतिक जगत के काम भक्ति में नहीं लगा सकते हम। भक्ति के कामों को भौतिक जगत के कामों में आश्रित नहीं कर सकते। समझ रहे हैं पॉइंट? समझ रहे हैं? भक्ति का पर्पस भौतिक जगत के कामों को सही करने के लिए नहीं, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। भक्ति लता है, उसको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा भौतिक जगत में। वो सपोर्ट कहाँ लेगी? वो ब्रह्मांड को भेदन करके और ऊपर जा रही है। तो भक्ति लता को हम और कोई कामों में यूज नहीं कर सकते, नहीं तो काम रुक जाएगा, मामला वहीं अटक जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये सब लिखा है चैतन्य चैतामृत में।
आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचेगी जहां वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित हैं। इन सब के ऊपर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। मतलब आध्यात्मिक लोक में भी पहले वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर गोलोक है। गोलोक में वो लता प्रविष्ट होकर भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। कहाँ पे आश्रय ग्रहण किया? भगवान के चरणों पे लता जाके, लता ऐसे लपेट लेती है अपने आप को। कहाँ लपेट लेती है? भगवान के चरणों पे। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी फल, भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वो भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं, भले ही वो इस लोक में रह रहे हैं। देखिए हम कहाँ हैं? हम यहाँ पे हैं, लेकिन भक्ति लता कहाँ पहुंच गई? ऊपर। और जो भक्ति लता पे जो फल निकला किसका? प्रेम का। वो प्रेम का फल हमें मिला ऊपर, लेकिन हम कहाँ आस्वादन कर रहे हैं? हम नीचे बैठे बैठे आस्वादन कर रहे हैं। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में, क्या लिखा हुआ है? निरंतर। निरंतर का मतलब समझ रहे हैं? बिना कोई अंतर के। अंतर का मतलब बिना कोई व्यवधान के, 24 आवर्स, उसे कहते हैं निरंतर। अंतर मतलब रुकावट, निरंतर मतलब बिना कोई रुकावट। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लेकिन इस काम में लगे हुए भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे वो लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न न हो जाए। अतः उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। भाई अपने धन को कौन खुलेआम रखता है? संभाल के रखता है ना। तो अब हमारी लता बड़ी हो रही है लता, अब लता का ध्यान रखो भाई, है ना। अब लता का ध्यान रखना है ना। हम लोग, कोई लोग जैसे किसी घर में पेड़ पौधे तो बड़ा ध्यान रखते हैं, भाई कोई कीड़ा नहीं लग जाए, कोई जंगली वो चीज नहीं लग जाए। कोई होते हैं जो पेड़ पौधे के शौकीन होते हैं वो। तो अब हम लोग क्या है, भक्ति लता हमारे बीच मिला है हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से। अब हमें ध्यान रखना है, तो क्या निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा? प्रभुपाद कुछ बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जा सकती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे, अब देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे भक्त हो, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों पे अपराध करते हैं तो लता को कैसा होगा? जैसे हाथी ने लता, कभी आपने देखा कोई हाथी, पागल हाथी बगीचे में घुस जाए तो क्या करेगा वो? तो भक्ति लता को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। क्या? ये शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करने वाला हाथी मता अपराध, ये पागल हाथी वाला अपराध है। इसलिए शुद्ध भक्तों के प्रति कभी अपराध ना करें। शुद्ध भक्ति क्यों ना हो, वो चाहे नवोदित भक्त हो, चाहे कोई भी हो, अपराध नहीं करना है। अपराध का अर्थ समझ रहे हैं? जहां पे आपकी आराधना रुक जाए उसे अपराध बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उसे डांटना नहीं है, वो कोई गलत करे डांटना भी है। अपराध मतलब समझो कि ऐसा काम करो जिससे कि आपकी भक्ति की आराधना रुक जाए। भक्तों के लिए पाप बड़ी बात नहीं है, भक्तों के लिए अपराध बड़ी बात है। पाप तो एक हरे बोलने से ही खत्म हो जाता है, लेकिन अपराध जो होते हैं ना वो जाते नहीं है जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक। तो पहला अपराध क्या है? किसी के बारे में ना तो गलत सोचो, ना गलत बोलो, ना निंदा करो, ना चुगली करो, ना आलोचना करो। कुछ बात को अगर हमें शिकायत है, डायरेक्ट भक्त से बोलो, प्रभु जी मुझे आपसे शिकायत है, कृपा करके इसका आप करिए। नहीं तो ये अपराध बहुत खतरनाक है, हम वहां के वहीं अटक जाएंगे। दूसरा, अब ये सब बहुत लंबा वर्णन कर सकते हैं एक एक अपराध पे, लेकिन हम लोग प्रभुपाद ने पॉइंट बोला इसलिए। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने को सावधान रखें। सावधान क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि अपराध करने की इच्छा हमारे मन में रहती है। क्या रहती है? अपराध करने की इच्छा हमारे मन में रहती है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे सावधान रहो। जैसे बच्चे को हम सावधान, कहीं छत से गिर नहीं जाए तो उसको कभी कभी वो लुढ़क जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें सावधान है। जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाड़ बनाकर करता है, बाड़ मतलब समझ रहे हैं? फेंसिंग बोलते हैं। तीसरा बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उग जाए। अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्तियों की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। अब क्या कह रहे हैं? अब हमने सिंचाई चालू कर दी है। किसकी सिंचाई चालू कर दी है? लता की।
अब क्या करते हैं, जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो कुछ जंगली घास भी निकल जाती है। जैसे हमें जंगली घास निकालने के लिए हमने बुलाया था, आप लोगों को सबको बुलाया था ना, लगेगी। जब हम पेड़ लगाएंगे कुछ जंगली घास लगेगी। तो उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्णा बोलेंगे और ढंग से नहीं जप करेंगे तो क्या होगी, कुछ लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जंगली घास लगना शुरू हो जाएगी। और अगर हमने उसको नहीं निकाला तो क्या होगा, भक्ति लता की तो ग्रोथ बंद हो जाएगी और जंगली घास बढ़ जाएगी। हम में से ये चीज की संभावना बहुत है। हम क्या बात कर रहे हैं, जब ढंग से नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्या कर रहे हैं, हम जंगली घास की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। किसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, जंगली घास की ग्रोथ बढ़ रही है और भक्ति लता की ग्रोथ ऐसी की ऐसी है। ये बहुत सावधान वाली बात है। हरे कृष्ण मंत्र करना है लेकिन साथ में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब वो खरपतवार क्या है, पढ़ना चाहेंगे? तो आइए पॉइंट नंबर 4 पे। वास्तव में खरपतवार है भौतिक भोग, पहला। दूसरा, आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना। ये क्या हो गया, एक तो हो गया भोग और एक हो गया मोक्ष, है ना, भगवान से एक हो जाना, ये भी खरपतवार है। तीसरा क्या बता रहे हैं, धर्म अर्थ व काम के मोक्ष में अनेक के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं। तीन चीज, हम जो भी धर्म करें, जो भी हम काम धंधा करें उसमें हमें सफलता मिल जाए, है। दूसरा क्या बताया, भगवान से एक हो जाए। और तीसरा क्या बताया, भौतिक भोग। ये क्या है, ये खरपतवार है। अन्य खरपतवार भी है, वो कौन कौन सी है, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं। वृथा की व्यस्तताएं मतलब समझ रहे हैं, अननेसेसरी एंगेजमेंट्स। जो चीज हमें काम नहीं है उसमें आप लगे हुए हैं, भाई क्या बात है। वृथा मतलब बेकार की व्यस्तताएं, बेकार के कामों में लगे हुए हैं। जैसे आप समझिए हम 10-15 मिनट फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या जरूरत है भाई, है ना, इसे कहते हैं अननेसेसरी एंगेजमेंट। तीसरा क्या बता रहे हैं, पशु हत्या तथा भौतिक लाभ प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लाभ पूजा प्रतिष्ठा। लाभ मतलब भौतिक लाभ हो जाए, पूजा मतलब कोई हमें सम्मान करे, है ना, और प्रतिष्ठा मतलब हमारा नाम हो जाए। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसमें कहा है कि जो व्यक्ति भक्ति करते हुए अपने नाम की इच्छा करता है या सम्मान पाना चाहता है तो वो गधे के मूत्र से अपने आप को स्नान करवा रहा है। क्या कर रहा है, गधे के गौमूत्र तो फिर भी समझते भाई, समझ रहे बात को, कितनी हल्की बात है। ये सब बातें बड़े बड़े आचार्य बताते हैं। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी। देखिए क्या लिखा है, हरे कृष्णा बोल रहे हैं और खरपतवार बढ़ गए, हरे कृष्णा बोल रहे हैं और खरपतवार बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, है ना, सावधानी हार घटी दुर्घटना घटी। स्वस्थ लता ठीक ठीक नहीं रह जाएगी, स्वस्थ लता ठीक नहीं रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। अतः भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे। प्रारंभ मतलब ऐसा मत सोचिए अभी मैं भक्ति में 10 साल के बाद करूंगा। प्रारंभ से ही, जब से हमें भक्ति मिली है तब से हमें हर प्रकार से अपराध रहित। काफी लोग सोचते हैं जब मैं 15-20 साल के बाद मैं अपराध रहित नाम लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जिस दिन ये ज्ञान मिल जाए कि मुझे अपराध रहित नाम लेना, उसी दिन से पूरा प्रयास करना चाहिए। उसी दिन से हमें ये जंगली घास निकालना शुरू कर देना चाहिए, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वो ठिगनी नहीं रहेगी। 8, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वो अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन। ये जो 8वां पॉइंट है, क्या लगता है कि ऐसे कुछ हमारे भक्तों को प्राप्त हुआ है क्या? ये जो प्रयोजन है जो 8वां बताया है कि हमारे कुछ भक्तों को प्राप्त हुआ है क्या? हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है, हमारे महाराज और है उनको हुआ है ना, तो इसका मतलब हमें भी हो सकता है, आशा तो है ना। हम देख रहे हैं हमारे समाज में इतने भक्त हैं जो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो हमें भी हो सकता है। बस हमारी खुद की थोड़ी सी गंभीरता की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है भगवान की सतत संगति में
जीवन का सुख निरंतर भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वो किसी और तरीके से विषय भौतिक और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। तो प्रभुपाद ने पूरा ये क्रमिक मुक्ति को कैसे बताया है, महाप्रभु की भक्ति लता बीज से कंपेयर करके क्रमिक मुक्ति को बताइए। क्रमिक मुक्ति में इतना टाइम लगता है, लेकिन भक्ति लता हम अगर सिंचित करेंगे तो तुरंत हम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 2 दिन और हमारे एग्जाम है, फिर छुट्टियां हैं। क्रमिक मुक्ति के 2 और श्लोक हैं, उसके बाद छुट्टियां हैं। क्रम मुक्ति बहुत हार्ड सब्जेक्ट है ये। प्रधान मतलब अव्यक्त रूप की सृष्टि, जो सृष्टि दिखती नहीं है। एक होती है प्रकृति, एक होती है प्रधान, है ना। तो ये भौतिक जगत जब अव्यक्त अवस्था में होता है उसे प्रधान बोलते हैं। दिख नहीं रहा है लेकिन है अंदर, उसे प्रधान बोलते हैं। प्रधान से प्रधान तक की यात्रा है। हाँ, प्रधान से प्रधान तक की यात्रा है। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद की